नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। केंद्र सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। अब गेहूं की एमएसपी बढ़कर 2015 रुपए हो गई है। वहीं ज्वार की एमएसपी 35 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि चने की एमएसपी जो है 130 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। मसूर की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सरसों की बात करें तो सरसों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी हुई है, 400 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर बढ़ाया गया। सूरजमुखी की एमएसपी 114 रुपए प्रति क्विंटल इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो बड़ा फैसला यहां पर कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। और जो बड़ी खबर यहां से सामने आ रही है कि गेहूं की एमएसपी में 40 रुपए बढ़ोतरी प्रति क्विंटल हुई है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी हमारे साथ बने हुए। संदीप, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, खासकर उन किसानों को जो पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं कि हमने एमएसपी बढ़ाई है। पूरा गणित समझाए, एमएसपी का जो फैसला लिया है सरकार ने, उसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सरकार की पूरी कोशिश है किसी तरह से अन्नदाता को लुभाने की, रिझाने की और मनाने की। जैसा आपने कहा, 9 महीने से आंदोलन चल रहा है और आंदोलन में जो 2 मांगे हैं, एक तो तीनों कानून रद्द किए जाएं, निरस्त किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। तो एमएसपी के जरिए ही कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की ये कोशिश है। और जो ये आंकड़े हैं आपने बताए, मैं दोहराना चाहूंगा, गेहूं एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40 रुपए का इजाफा है और देखने में ये बड़ा इजाफा लगता है। बारले यानी कि जौ 35 रुपए का इजाफा, ग्राम यानी कि चना 130 रुपए का इजाफा, मसूर में 400 रुपए, सरसों में 400 रुपए और सैफलार, इसे आप सूरजमुखी कह सकते हैं, दरअसल कुसुम इसको कहते हैं, 114 रुपए का इजाफा। लेकिन इसके अंदर एक और बात छिपी हुई है। सरकार ने जो रिलीज जारी की है उसमें रिटर्न ओवर कॉस्ट जी, वो यहां बताना जरूरी है। सरकार ने जो लागत लगती है वो आंकी है कि गेहूं में 1 क्विंटल गेहूं उगाने में किसान की लागत है 1008 रुपए और सरकार दावा कर रही है अब हम 2015 रुपए दे रहे हैं। यानी कि लागत पर 100% का मुनाफा हो रहा है किसान को। 60% का मुनाफा जौ पर, चने पर 74% और सरसों पर 100%। और यही दावे आज से 2-3 महीने पहले, ये तो रबी फसलों का है, मैं आसान भाषा में बता दूं, रबी वो फसलें हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल मई में वो काटी जाती हैं। और खरीफ जो गर्मियों में या बरसात की शुरुआत से पहले जिन फसलों की बुआई होती है, तो उनके दाम जारी किए थे 2-3 महीने पहले। और तब भी सरकार ने यह दावा किया था कि 50% से 85% तक का लागत पर आपको हम बढ़ा हुआ मुनाफा दे रहे हैं। यह सरकार का दावा था। धान पर 72 रुपए रेट बढ़ाए गए थे और लागत मूल्य पर मुनाफा 50% का सरकार दावा कर रही थी। और सबसे ज्यादा बाजरे में 100 रुपए की बढ़ोतरी और 85% लागत पर मुनाफा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल में हमें जाना पड़ेगा जी। गेहूं 1975 रुपए प्रति क्विंटल था, अब वो 2015 रुपए हो गया। तो 40 रुपए का इजाफा सुनने में अच्छा लगता है और सरकार बिल्कुल ताल ठोकेगी। लेकिन किसान पलटकर ये कहने वाले हैं, शाम तक आप खबर देखिएगा, अरे हमें मिला क्या है, 2% का महज इजाफा किया गया है। 1975 का 2% लगाएंगे तो 39.5 रुपए बनता है। और किसान कहेगा कि हमारी लागत इससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है। सरकार दावा कर रही है लागत पर आपको 100% का मुनाफा दे रहे हैं। किसान कहेंगे 23 रुपए डीजल के दाम बढ़ गए, बिजली महंगी हो गई है, खाद महंगा हो गया, जो उपकरण हैरो टिलर इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्यूबवेल इंजन्स का जो इस्तेमाल होता है, सब में जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है। तो अभी ये द्वंद्व चलेगा। लेकिन एक बात साफ है, सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनता दिख रहा है। और एमएसपी को लेकर, और एमएसपी नहीं, लाभकारी मूल्य को लेकर आज भारतीय किसान संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ किसान संगठन है, वो कहते हैं उनके 30 लाख सदस्य हैं,
उन्होंने जंतर मंतर पर और देश भर में धरने शुरू कर दिए हैं कि लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए किसानों को। तो एमएसपी पर सरकार किसानों को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या किसानों में संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान संघ भी इस वृद्धि को, इस इजाफे को कैसे देखेगा? शाम तक तस्वीर काफी कुछ साफ होगी। दबाव बना रहता है या कोई बीच का रास्ता निकलता है? रवि। संदीप, लेकिन बड़ा अहम सवाल यहां पे यही है, 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं, ये किसानों की एक मांग थी, और एक बड़ी मांग थी कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए। यानी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सरकारी मंडियां हो, कोई भी अगर किसानों से अनाज खरीदे तो वो एमएसपी पे खरीदे, इसके लिए कानून बनाया जाए। उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। एमएसपी बढ़ाएंगे लेकिन एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे, ये स्थिति अभी भी जस की तस बनी है। ये सरकार के गले की हड्डी है। सरकार इसीलिए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो लगातार ये कहते आ रहे हैं पिछले 9 महीने से कि एमएसपी था, है, रहेगा। लेकिन 2011 में जब वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी 2011 में कि वैधानिक दर्जा, कानूनी दर्जा दिया जाए एमएसपी को। तो वो सवाल अभी पूछा जा रहा है, ये सवाल भारतीय किसान संघ भी पूछ रहा है। और इसमें एक और बात है जी, एमएसपी सिर्फ 23 फसलों को दी जाती है, उनमें से भी 4 फसलें, और 4 में से भी 2 मुख्य, यानी कि गेहूं और धान, उन पर एमएसपी पर खरीदी होती है, बाकी खरीदी नहीं होती। और शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट ने 2015 में कहा था कि एमएसपी पर सिर्फ 6% की खरीदी होती है। 6% फसलों की खरीदी जो किसान उपजाता है वो एमएसपी पर खरीदी होती है। अब वो आंकड़ा बढ़कर 9% कहते हैं जानकार। तो अभी भी 90 से 91% फसलें जो किसान उगा रहा है वो बेचता है जब बाजार में जाकर, एमएसपी पर उसकी फसल नहीं बिकती। ये अभी एक कड़वी हकीकत है जिसका रास्ता सरकार नहीं निकाल पाई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने यह साफ कर दिया है कि एमएसपी तो बढ़ाएंगे लेकिन एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप मानेंगे जो महापंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, उसका यह साफ साफ इंपैक्ट है, सीधा असर है। यही वजह है कि आज बड़ा ऐलान सरकार को करना। बिल्कुल इसका असर है। वो तो खरीफ मार्केटिंग सीजन, जो खरीफ की फसलें हैं, ये मैंने धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये 2-3 महीने पहले घोषणा की थी, तब भी दाम बढ़ाए थे, लेकिन उससे किसान मुतमईन नहीं हुए थे, किसान नहीं माने थे। और अलग अलग स्टडीज जो मैं पहले, जब ये हमने खबर ब्रेक की थी, और सबसे पहले हम ही ने ये न्यूज 24 पर खबर ब्रेक की थी कि रबी मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं की कीमत में 40 रुपए का इजाफा किया गया है, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि किसान मानेंगे क्या, क्योंकि वो कहेंगे हमारी लागत कहीं ज्यादा है। बिहार में नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि 2100-2200 रुपए मक्का की जो लागत है, गुजरात सरकार ने लिखा है एक फसल के बारे में जिसके दाम 1800 रुपए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लागत तो 2600 रुपए है। यहां सरकार, इसीलिए मैं ध्यान आकर्षण करना चाह रहा था दर्शकों का, सरकार का मानना है कि गेहूं की लागत प्रति क्विंटल किसान को 1008 रुपए पड़ती है, जौ की लागत है 1019, लेकिन किसान इसे कॉन्टेस्ट करेंगे कि भैया इतने में आप बोकर दिखा दो, आप फसल उपजा कर दिखा दो। ये कहानी जरूर बनेगी, कहानी जरूर बनेगी। यहां पर साफ तौर से लग रहा है संदीप, अपने दर्शकों को एक बार फिर बड़ी खबर हम बता दें। बड़ी खबर यही है कि आज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी वहां पर की गई है। गेहूं की प्रति क्विंटल एमएसपी में 40 रुपए की बढ़ोतरी वहां पर कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये, जो किसान पिछले 9 महीने से सड़कों पर है, क्या वो सरकार के इस कदम से खुश होंगे? सरकार ने कोशिश की है रिझाने की, मनाने की, समझाने की। इस फैसले का किसानों पर क्या असर पड़ेगा, यहां पर साफ तौर से देखना यह होगा कि चलिए अब सीधा रुक करते हैं करनाल का, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश हैं। राहुल, ओवर टू यू।
देखिए, तस्वीर बदली भी नहीं है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की जो तस्वीर देखी, कहीं ना कहीं सरकार को सीधे तौर पे संदेश था, एक शक्ति प्रदर्शन था, जिसके बाद सरकार ने जिस तरीके से एमएसपी पर जो बताई जा रही है, जिस तरीके की जो वृद्धि की है 40 रुपए की, कहीं ना कहीं किसान इसको लेकर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये तमाम वो किसान हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से करनाल पर पहुँचे हैं, और अभी की तस्वीर यही है कि जो वार्ता का दौर है करनाल के मुद्दे को लेकर, जिस किसान के मुद्दे को लेकर लगभग 9 महीने की जो संघर्ष कर रहा था किसान, लेकिन करनाल में जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर भी तमाम मुद्दे हैं। लेकिन उन मुद्दों में अगर जिस तरीके की बात अब सरकार ने जो एमएसपी के जो 40 रुपये वृद्धि की, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप एमएसपी के तीनों कानून को रद्द करने की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अभी फैसला लिया है कि 40 रुपये की बढ़ोतरी की है, तो क्या कहते हैं उसमें आप? किस तरीके से रवि की फसल? हम ये कहते हैं, अभी तक के देश की आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जो एमएसपी दी थी, उसके बाद अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। एमएसपी जिस टाइम पर 74 रुपये थी, एक एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह भी 74 रुपये थी, और तीन क्विंटल के अंदर 1 तोला सोना आ जाता था। अगर हमें जोड़ा जाए तो महंगाई के साथ जोड़ दिया जाए, ये जो 40 रुपये है, ये कोई मायने नहीं रखती। आजकल क्या अर्थव्यवस्था इस देश की इतनी डूब चुकी है, अगर जितने का 1 क्विंटल के भाव दे, इतने की पैर की जूती भी नहीं आती। ये तो हमारा शोषण हो रहा है, और इस शोषण को अगर जो ख़त्म करना है तो हमारे जो सेंसेक्स नहीं क्या है, महंगाई गई है, और जो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह बढ़ी है, उसके हिसाब से अगर बढ़ाया जाता है तो किसान की समृद्धि आ सकती है। अदरवाइज इसका राहुल, जो किसान आपके साथ हैं, उनसे जरा ये पूछिए कि सरकार ने 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं के दाम कर दिए हैं। सरकार कह रही है कि किसान की लागत और उस लागत में जो मजदूर लगाते हैं, वो जो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जो जमीन का रेंट है, जो किराया देते हैं, और खाद, बीज, जो पानी का इस्तेमाल होता है, सारी चीज, सारी लागत मिलाकर 1008 रुपए की लागत है। क्या वो ये तर्क मानने को तैयार हैं? 1008 रुपए प्रति क्विंटल अनाज उगाने की लागत है क्या किसान की? इनकी लागत कितनी है, जरा इनसे पूछिए, ये क्या दावा करते हैं? आप मेरे को ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने जो किया है वो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो आपकी लागत है, जो आप, वो किस तरीके से है? आपका क्या लगता है उसमें पूरी लागत आप थोड़ा समझाइए। नहीं, पूरी लागत अगर को देना है तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो लागत के आंकड़े हैं, उससे हमें 1.5 गुना तो कम से कम लाभकारी मूल्य मिलना ही चाहिए। अब जो लागत है, ना तो हमारी ज़मीन की लागत दी जाती, ना हमारी फिजिकल मेहनत है, जो लेबर है, उसकी लागत दी जाती। ये तो सिर्फ एक लागत ऐसे गिनी जाती है, नॉर्मल खाद बीज, और इसके उसमें हमारा जो शोषण है, स्पेसिफिक जब तक हमें अपनी मजदूरी को भी काउंट नहीं कर सकते। इन किसान भाई से सरकार कह रही है आपकी लागत 1 क्विंटल अनाज, 1 क्विंटल गेहूं उगाने में 1000 रुपए की है, हम 2015 का दाम दे रहे हैं। कंट्रोल में करके और किसान की कमर तोड़। सरकार ये कहती है कि आपकी जो लागत है 1008 है, और आप सरकार जो है आपको 2015 दे रही है, तो क्या इसको किस तरीके से देखते हैं? लागत 1008 कैसे है? उसको करने से क्या, किसी यूनिवर्सिटी के आंकड़े लो जो गेहूं की यूनिवर्सिटी पैदा करती है, उनसे देखो उनकी कितनी लागत है, वो लागत असली है। वो 1000-8000 क्यों बता रहे हैं? वो ना तो हमारी इसमें लेबर जोड़ी जाती, ना उसको असलियत खर्चे का जोड़ा जाता। यूनिवर्सिटी के आंकड़े हैं, वो लागत मूल्य है, असलियत में तो हमारी मेहनत कहाँ जाएगी? कितना है वो तकरीबन 4-4.5 हज़ार के करीब तो हर यूनिवर्सिटी के आंकड़े हैं, इस ऊपर ही हैं। क्यों, हम भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं, वो बताते हैं। ये अभी तो कुछ भी नहीं मिला है ना हमारे को, ये कुछ भी नहीं है। ये तो एक कोई भी किसान, मैं ये दावे से कहता हूँ, आज किसान कर्ज मुक्त शायद ही कोई 100% में से 1-2% ऐसा मिलेगा, और जिसके पास एक्स्ट्रा साधन है नौकरी वगैरह का, अगर जो उसका कर्जा नहीं है। आज टोटल देश किसान कर्जवान है। अगर लागत मूल्य से और लाभकारी मूल्य मिले तो किसान कर्जवान क्यों है? बात तो ये है। अगर हमारा ये सर्वे किया जाए, अगर हम कर्जा मुक्त क्यों नहीं है? कर्जा देना, किसान को कर्जा देना समस्या का हल नहीं है, कर्जा मुक्त होना किसान का समस्या का हल है। और जो देश में किसान योगदान दे रहा है, उसका तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है, वो एक चपरासी की या 4th क्लास की नौकरी करना पसंद कर लेता, मतलब 100-20-30 एकड़ की नौकरी करना पसंद, वो खेती करना पसंद नहीं करता। क्यों? उसके पास वहाँ रोटी सिकोर नहीं है। ये बात है। अब जो गुजारा हो रहा है, आप हरियाणा और पंजाब तो बहुत समृद्ध हैं, बहुत ज़्यादा पैदावार करते हैं, और कुछ पश्चिमी यूपी,
इसका किसान को देख लेते कितने परसेंटेज ऐसे ठीक किसान है, मिलेंगे ठीक जो है। कर्जा मुक्त साफ तौर से राहुल, हम देख रहे हैं कि किसान फिलहाल सरकार के फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं कि लागत की कीमत जो बताई गई है उससे सहमत नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आंकड़े बना देंगे आप कागज पे, आप खेत में आइए, जमीन पे देखिए कि कितनी लागत होती है प्रति क्विंटल। कुमार गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, बड़ा फैसला लिया गया है, सरकार की तरफ से कोशिश की गई है किसानों को मनाने की, लेकिन साफ तौर से सरकार ने एक मैसेज दे दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून हम बनाने नहीं आने वाले। हाँ, एमएसपी हम जरूर बढ़ाएंगे। देखिए, जाहिर तौर पे ये जो एमएसपी बढ़ाने का फैसला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा फैसला इन्होंने लिया है। हर बार जिसकी भी फसल होती है, रबी हो खरीफ हो, हर वक्त ये थोड़ा बहुत एमएसपी बढ़ाते हैं। और आज का भी जो फैसला है, गेहूं पे 40 रुपये बढ़ाया है, बार्ली पे 35 रुपये बढ़ाया है, ग्राम पे 130 रुपये, मसूर पे 400 रुपये। इस तरह से इनका ये हर साल, जब भी साल में जितने भी फसलें होती है उसमें कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें एमएसपी पे लागत मूल्य एमएसपी बढ़ाया जाता है। ये कोई नया नहीं है और ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर इन्होंने दे दिया हो, 40 की जगह 400 अगर देते तब समझ में आता कि हाँ, सरकार ने कुछ बड़ा दिया है किसानों को। लेकिन जाहिर तौर पे जैसा कि आप कह रहे थे, कृषि कानूनों की बात है, तीनों कृषि कानून सरकार को ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार के तमाम मंत्री, सरकार यानी कि भाजपा, और भाजपा भी ये कहती है कि कृषि कानून किसानों के हित में है। ये अलग बात है कि उन्हीं की आरएसएस की अनुसांगिक बीजेपी है और आरएसएस की अनुसांगिक संस्था भारतीय किसान संघ है, जो अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठकर सरकार का जो कृषि कानून है उसका विरोध कर रही है। ये एक पहलू है इसमें। और ऐसा लगता था कि अंदर खाने भी अब विरोध हो रहा है तो सरकार कुछ न कुछ कदम उठाएगी, लेकिन ये बिल्कुल एक रूटीन मैटर है। रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, कुमार गौरव, एक चीज बताइए, कुमार एक चीज बताइए, जो ये सरकार दावा कर रही है 40 रुपए गेहूं पर, जौ पर 35, चने पर 130, मसूर पर 400 रुपए के दाम बढ़ा दिए, और साथ में रिलीज में रिटर्न ओवर कॉस्ट यानी कि लागत मूल्य पर मुनाफा, वो बता रहे हैं गेहूं पर 100% का मुनाफा होगा, सरसों पर 100% का मुनाफा होगा, 79% का मुनाफा मसूर पर होगा। ये खरीफ फसलों के लिए भी 50 से 85% मुनाफे की बात थी, लेकिन प्रतिशत इजाफा कितना हुआ है? पिछली दफा भी 1% से लेकर 4.5%, मोटा मोटा 3% का इजाफा था। और इस बार भी जो मैं देख पा रहा हूं 2 से 4, 4.5% का ही इजाफा है। लेकिन सरकार ये चाहेगी कि हेडलाइन बने, जी गेहूं पर लागत मूल्य पर 100% का मुनाफा है या 79% का मुनाफा सरसों पर है। आंकड़ा जबकि बढ़ोतरी का 2 से 4% के बीच ही है। हकीकत यह है। इस पर सरकार ने कोई जवाब दिया? देखिए संदीप जी, बिल्कुल जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब सवाल किया गया, जो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा एमएसपी पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अलग से प्रेस रिलीज आएगा। उसके कुछ देर के बाद ये प्रेस रिलीज आया। और जाहिर सी बात है संदीप जी, जो आप बता रहे हैं कि मुनाफे की जो बात सरकार बताती है कि बहुत ज्यादा मुनाफा है, लेकिन जो एक डिस्कनेक्ट है फार्मर्स और जो नीतियां बनाते हैं यानी कि अधिकारी और सरकार के कुछ हाई प्रोफाइल मंत्री, ये डिस्कनेक्ट है फार्मर्स और उन लोगों के बीच में डिस्कनेक्ट है, जिससे कि शायद कम से कम ये फैसले देखकर यही लगते हैं, कृषि कानून का हो या फिर एमएसपी पे 40 रुपए बढ़ाकर उसको बहुत ज्यादा प्रचारित करने का हो, ये दिखता है कि ये डिस्कनेक्ट है फार्मर्स के बीच में, यानी ग्राउंड पे जो लोग खेत में काम करते हैं उनमें, और जो ये नियम कानून और ये फैसला लेते हैं कि कितने रुपए बढ़ाना है और कितने प्रतिशत का इससे किसानों का लाभ होगा। जाहिर तौर पर सरकार इस तरह के सवालों से बचती है, लेकिन फैक्ट यही है, जैसा कि किसान संगठन भी अब किसान जो धरने पे बैठे हैं करनाल में, वो भी बता रहे थे कि हकीकत जो सरकारी कागजों में है उससे ज्यादा लागत मूल्य उन्हें मिलता है। और देखिए, ये जो एमएसपी पे हर बार 400 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ये तो एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल हथकंडा है, जो कि तमाम सरकारें इसका इस्तेमाल करती है। चुनाव आता है तो थोड़ा ज्यादा बढ़ाती हैं, चुनाव नहीं होता तो थोड़ा कम बढ़ाती हैं। तो एक डिस्कनेक्ट है और उसी का नतीजा ये है, किसान और नीतियां बनाने वालों के बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट दिखता है इस पूरे प्रकरण में। और उसी का नतीजा है कि सवाल वहां भी अटका हुआ है ना। शांता कुमार कमेटी 6% कहती थी खरीदी हो रही है एमएसपी पर, अब भी दावा करते हैं तो 9%। अभी भी 90-91% खरीदी एमएसपी पर नहीं हो रही है। पर सरकार क्या इस बारे में कुछ बोलने को तैयार थी आज? देखिए, बिल्कुल सरकार का ये दावा है कि पिछले कुछ सालों से भले ही वो आंकड़ा जब पूरे देश भर में कैपिटल नेशनल लेवल पे होता है तो आंकड़ा
छोटा दिखता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो सरकार कहती है कि लाभान्वित हैं। जैसे उनका पहला टारगेट होता है कि हरियाणा, दूसरा होता है पंजाब। क्योंकि विरोध ज्यादा जहां पे है, या उत्तर प्रदेश बताते हैं, विरोध जहां पे है वहां की चीजों को दबाना है, तो सरकार ये कहती है कि इन राज्यों से हमने बड़ी मात्रा में खरीद की है और लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे गए हैं। सरकार का ये भी दावा है कि 99% जो किसान है वो इनके तीनों कृषि कानूनों से खुश है। सिर्फ 1% जो बीच में कुछ अपनी कमाई का हिसाब देखते थे, वो लोग विरोध प्रदर्शन में। हालांकि खुलकर आपने देखा होगा 10-11 राउंड की सरकार के साथ बातचीत हुई, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। सरकार के मंत्री अभी भी कहते हैं कि दरवाजे 2 बजे रात को भी खुले हुए हैं, आइए बातचीत कीजिए, लेकिन कानून पर हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रावधानों पर अगर बात करना है तो करें। तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले पे उलझी हुई दिख रही है, फंसी हुई दिख रही है। लेकिन मामला ये है संदीप जी कि इतना आगे बढ़ गए हैं कि पीछे आएंगे तो कम से कम इस लीडरशिप को के अंदर पीछे आने में थोड़ा इन्हें डर लगता है कि इनकी इमेज ना खराब हो जाए। मजबूत जो चेहरे का इमेज लेकर चल रहे हैं उसमें कुछ कमी ना आ जाए। शायद ये पूरी प्रक्रिया और घालमेल जो ये किया जा रहा है वो उसी वजह से है। अब सीधा रुख करते हैं, राहुल प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं और राहुल के साथ किसान भी हैं। राहुल, एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगा यहां पर, क्योंकि ये फैसला सरकार ने किसानों के लिए लिया, लेकिन किसान फिलहाल खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पास जो किसान खड़े हैं उनसे पूछें जरा कि सरकार ने फिलहाल एमएसपी पे किसी तरह से कोई कानून बनाने को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है। हाँ, एमएसपी जरूर बढ़ाई है उन्होंने। आप ये बताइए कि सरकार ने एमएसपी कानून बनाने के लिए तो कोई बात नहीं की, लेकिन जो एमएसपी का 40 रुपये जिस तरीके की बात है बढ़ाया गया है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आप 9 महीने से संघर्ष करते आ रहे हैं, आप एक ही बात पर अड़े थे कि 3 कानून रद्द किया जाए, लेकिन एमएसपी सरकार बढ़ा रही है, 40 रुपये बढ़ाया, तो आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एमएसपी है, वैसे देखा जाए तो ये तो न्यूनतम से न्यूनतम है, कम से कम इतना तो होना चाहिए। अगर जब उसको देखा जाए कि रोटी से जुड़ा हुआ है तो एमएसपी से हमारी रोटी हल नहीं होती। ये तो कम से कम ऐसे है, कम से कम हम जीवित तो रह सकें। अगर देना है तो जो यूनिवर्सिटी के आंकड़े हैं उनके ऊपर लागत मूल्य है और उससे कुछ लाभ दें तो हमारी रोटी चल सकती है। वैसे एमएसपी परमानेंट हल नहीं है, ये तो एक आखिरी मांग है, डूबती हुई या उस तरीके का सहारा कम से कम एमएसपी तो मिले। कहते हैं कि एमएसपी देते हैं, एमएसपी में खरीद कितनी होती है? 6% से 9% से। देश का किसान है डूब गया, वो पहले से ही पूंजीपतियों के हाथ में बिका हुआ है। अब जो ठीक है, साफ तौर से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर अब भी मौजूद हैं, वो तो खुद सरकार के फैसले से नजर नहीं आ रहे। संदीप, आपसे मेरा सवाल यही है, कोशिश यही की जा रही थी कि शायद कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, तीनों कृषि कानून बेशक वापस न हो, लेकिन कानून बनाया जाए एमएसपी को लेकर। लेकिन फिलहाल बीच का रास्ता सरकार यही दिखा रही है कि हम एमएसपी में बढ़ोतरी करेंगे, ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हां, हम किसान की लागत को दोगुना कर रहे हैं। लेकिन जो किसान सड़कों पे हैं वो खुश नजर नहीं आ रहा है यहां पे। बिल्कुल, देखिए, जो बात मैं कह रहा था शाम तक खुलकर सामने आएगी, वो अब से पहले ही सामने आने लगी है। सरकार दावा करेगी, वो एक नैरेटिव बनाएगी कि छोटा किसान बने देश की शान, किसानों की आय दोगुनी हो। हम उसके लिए कितने प्रयासरत हैं, कितने तत्पर हैं, कितने जागरूक हैं, कितने संवेदनशील हैं। हमने लागत मूल्य पर 100% तक मुनाफा देने की कोशिश की है किसानों को, हम लगातार दाम बढ़ा रहे हैं, ये सरकार कहेगी। उसमें यह बात जरूर सरकार हाईलाइट नहीं करेगी कि दरअसल जो वृद्धि हुई है वो 2 से 4% की हुई है, और महंगाई दर जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको भी शायद आप पाट ना पाए। किसान कहेंगे कि हमें एमएसपी, ये वाली एमएसपी नहीं चाहिए, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। और लागत का जो ये आंकड़ा कैलकुलेट किया जाता है नीति आयोग या कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो CACP है, वो बिल्कुल जमीनी हकीकत से परे है। आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना या पंतनगर, अलग अलग जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उनके आंकड़े क्यों नहीं लेकर आते? आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो गलत है, हमारी लागत इससे कहीं ज्यादा है। तो इन दोनों पार्टों के बीच में ये गेंद झूलती रहेगी। जैसे खरीफ के बारे में भी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे की घोषणा की गई थी 2 महीने पहले, गाजे बाजे के साथ, शाम तक उसका कुछ नहीं हुआ। किसानों ने कतई रिएक्ट नहीं किया, किसानों ने कहा कि नहीं, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। और अब यहां पर सरकार के लिए एक बड़ी दिक्कत यह है कि आरएसएस से जुड़ा हुआ भारतीय किसान संघ, उसने लाभकारी मूल्य को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन की शुरुआत कर दी है। साफ तौर से कोशिश यही की जा रही है
सरकार की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम किसान की लागत को दोगुनी कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार एमएसपी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले से किसान खुश होंगे, मानेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।